हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। आज स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2 होगी और चैप्टर चल रहा है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। 8.2 में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। कहा जा रहा है कि जो आपके पास मोनोमियल्स के पेयर हैं उनको आप मल्टीप्लाई कीजिए। प्रोडक्ट मीन्स इन मैथ्स मल्टीप्लिकेशन, कि हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो मोनोमियल्स क्या होता है? मोनोमियल्स का मतलब ये है कि आपके पास जो सिंगल टर्म है जिसमें एक वेरिएबल है उसे मोनोमियल कहा जाता है। ठीक है, एक वेरिएबल इन द सेंस आपके पास कोई प्लस और माइनस के साथ कोई टर्म और ऐड नहीं है। ठीक है, सिंगल टर्म है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ये आपके पास 7py। ठीक है, तो ये सिंगल टर्म होगी। जब इसमें हो जाएगा +2y या कुछ और फॉर एग्जांपल, तो ये आपके पास बन जाएगा बायनोमियल। लेकिन अभी सिर्फ मोनोमियल की बात हो रही है, तो जो ये सिंगल टर्म है ये मोनोमियल है अपने आप में, और ये भी अपने आप में मोनोमियल है अगर हम इसे अलग अलग लें तो। ठीक है, तो कहा जा रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल्स। अब मोनोमियल्स का प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है? आप जब भी इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप सबसे पहले साइन देखोगे कि दोनों का साइन क्या है। दोनों ही प्लस का है तो प्लस इंटू प्लस, तो आंसर प्लस में आएगा। फिर इनके आगे जो नंबर है उन नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा। 4 7 जा 28। ठीक है, अब इसके साथ जो p अटैच है उसे भी हम यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या आएगा 4 7 जा 28, और p इसके साथ अटैच है तो p की वैल्यू इस तरीके से, p को हम अलग नहीं लिखेंगे, इसी के साथ लिखेंगे। एक और क्वेश्चन देखो, -4p, 7p। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं, 4p इंटू 7p। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि ये माइनस है ये प्लस है। ठीक है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस। क्लियर? माइनस इंटू प्लस, आंसर विल बी माइनस। अब है 4 7, तो 4 7 जा कितना होगा? 28 आ गया। अब इनके साथ जो वेरिएबल अटैच है इन दोनों की भी मल्टीप्लाई होंगे, p इंटू पी। p इंटू पी है, हाँ, p इंटू पी, तो p स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। अगर यहाँ पे q होता तो यहाँ पे pq लिखते। 3 चीज इसमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन, माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर नंबर 4 7 जा 28, फिर वेरिएबल p इंटू पी स्क्वायर, क्योंकि डबल p है आपके पास, तो या तो आप p इंटू पी लिखो या p स्क्वायर लिखो, तो p स्क्वायर आपका सही रहता है। थर्ड पार्ट देखिए इसका, -4p कॉमा 7pq। इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, -4p इंटू 7pq। क्लियर है? सबसे पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन, माइनस इंटू प्लस, कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का अज्यूम करेंगे हम। माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 7 जा 28, p इंटू पी स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो q आपका इस तरीके से यूँ आ जाएगा। तो -28 p स्क्वायर q, अगर यहाँ पे q होता तो q स्क्वायर आ जाता। क्लियर है? एक और पार्ट देखो, -4p क्यूब -3p। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4p क्यूब इंटू -3p। साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा सबसे पहले, माइनस प्लस इंटू माइनस,
माइनस पहली डिजिट प्लस की है, दूसरी डिजिट माइनस की है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 3 जा 12। अब यहाँ पे p क्यूब है और यहाँ पे p सिंगल है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो p क्यूब मल्टीप्लाई p, तो p 4। तो वेरिएबल में हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सेम वेरिएबल की पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। जैसे p और p था, 2p हो गया तो p स्क्वायर आ गया, यहाँ पे p क्यूब है और p है, तो इन दोनों की जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, तो p4, ठीक है। नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका हाउ वी कैन मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स। जब भी आपके पास नंबर की फॉर्म में आए तो हम किस तरीके से हम वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हमने देखा। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, थोड़ा फिर भी हम कर लेते हैं। कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल with the following pairs of monomials as their lengths and breadths respectively। क्वेश्चन नंबर 2 भी 1 की तरह सेम है, बस इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि कहा जा रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल की लेंथ है जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, एक है p, एक है q, और आपको करना क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस तरीके से आप वेरिएबल को यूज करके कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब इसकी लेंथ कितनी है, q, लेंथ है इसकी p, और ब्रेथ कितनी है q, तो क्या आ जाएगा p q, ठीक है। इसी तरीके से सारे पार्ट्स होंगे। अब यहाँ पर है 10m, तो दूसरा वाला देखो 10m इंटू 5n, तो क्या हो जाएगा 10 5 जो 50, m इंटू n mn, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल है तो हम इसकी पावर को ऐड कर नहीं सकते, तो दोनों को अलग अलग लिख लेंगे, m को अलग n को अलग कंबाइन करके, ठीक है। अब वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं है, कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी दो वेरिएबल के बीच में अगर क्या हो, कोई साइन ना हो, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। इसी तरीके से अगर नंबर और वेरिएबल साथ साथ है विदाउट एनी साइन, इन दोनों के बीच में कोई साइन ना हो, तो इट मीन दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन शो नहीं हो रहा है। तो 50 m के साथ मल्टीप्लिकेशन में, m n के साथ मल्टीप्लिकेशन में, और ये आपस में सारा मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। एक और पार्ट देखो इसका, 20x स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर, ठीक है। 20x स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है नहीं तो एक्स स्क्वायर 1 जो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो y 1 इंटू वाई स्क्वायर, तो 5 2 जा 10, एक्स स्क्वायर यहाँ से लिया, वाई स्क्वायर यहाँ से लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जो दो पार्ट हैं वो भी इसी तरीके से आप करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स फर्स्ट मोनोमियल सेकेंड मोनोमियल, ठीक है। आपके पास एक टेबल बनाया हुआ है, उस टेबल में आपको क्या करना है, मोनोमियल्स की वैल्यूज़ को फिल करना है, ठीक है। मैं भी फिल कर रहा हूँ, आप भी फिल करिए, साथ साथ देखते रहिए किस तरीके से होगा। 2x माइनस 5y 3x स्क्वायर माइनस 4xy, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। 7x स्क्वायर वाई, नोटबुक में भी आप ऐसा ही टेबल बनाइएगा, माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट मोनोमियल, सेकंड मोनोमियल। फर्स्ट सामने की तरफ है और सेकंड नीचे की तरफ है। 2x माइनस 5y 3x स्क्वायर माइनस 4xy 7x स्क्वायर y माइनस 9 स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ये टेबल है, आपको करना क्या है, इस टेबल को करना है कंप्लीट। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए आपके यहाँ पर गिवन है 4x स्क्वायर। अब इस टेबल को आप कंप्लीट करेंगे कैसे, ये है जो 2x, इस 2x की मल्टीप्लाई पहले सारे इस वेरिएबल के साथ करेंगे और आंसर देखेंगे कितना आएगा। फिर ये वाला आपके पास जो रो है फिल हो जाएगी। ठीक है, फिर इस माइनस 5y को फिर सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये वाली रो फिल हो जाएगी। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है इस टेबल को कंप्लीट करो। कंप्लीट करने का तरीका ये है कि जो 2x है इसे मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसके साथ, तो 2 जा 4x इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी 5 के साथ, तो 2 5 जा 10 प्लस इंटू माइनस माइनस x इंटू वाई एक्स वाई। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करेंगे तो आप पहले रफ में चेक कर लेना कि आपकी कैलकुलेशन सही है। प्लस इंटू प्लस प्लस 2, हमेशा स्टेप वाइज सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कभी भी स्टेप को तोड़ेंगे तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि गलत हो जाए, तो स्टेप को कभी भी बीच में से स्किप मत करना। पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन, फिर डिजिट का, फिर वेरिएबल का। ठीक है, तो 2 3 जा 6x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। वेरिएबल जो सेम हो उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो 2 + 1 पावर हो गई 3, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 4 जा 8 x इंटू एक्स स्क्वायर पावर ऐड हो जाएगी 1 इंटू वाई स्क्वायर। क्योंकि दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इन्हें अलग अलग नहीं लिखेंगे, कंबाइंड करके सिंगल फॉर्म में लिखेंगे। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट और 2 वेरिएबल, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके एक सिंगल कंबाइंड फॉर्म में आपको निकालना है, इसीलिए इसे प्रोडक्ट भी कहा गया है। तो 2 प्लस इंटू प्लस 2 7 जा 14x इंटू एक्स क्यूब वाई। क्लियर है, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 9 जा 18 x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डैश इंटू वाई स्क्वायर। क्लियर है, अब नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 2 माइनस का है तो माइनस इंटू प्लस माइनस 5 2 जा 10 y इंटू एक्स वाई। और हमेशा ध्यान रखना जब आप वेरिएबल लिखोगे तो इसके सीक्वेंस में ध्यान रखना, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसे पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है वो बाद में। जैसे कि x y से पहले आता है तो पहले आप हमेशा x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, और z होगा तो फिर z लिखेंगे। सपोज इससे आगे होता m तो m x से आगे लिखते, a होता तो a m से आगे लिखते, इस तरीके से। तो माइनस 5y इंटू माइनस 5y, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5 5 जा 25 y स्क्वायर 5y 3x स्क्वायर। अब इस रो को भी पूरे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y इंटू 3, तो 5 3 जा माइनस का 15x स्क्वायर y। 5y की इसके साथ माइनस इंटू माइनस प्लस 5 4 जा 20x वाई स्क्वायर, x इंटू एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ
माइनस इंटू प्लस, माइनस 5 7 जा 35, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर आएगा, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर, ठीक है। 5 इंटू 8, 18 5 जा 90, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब नहीं, एक्स स्क्वायर। ऊपर वाले से करना है, हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट रो से, सेकंड रो से मत कर दीजिए गलती से। एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, ठीक है। अब इसी तरीके से हर टर्म की आप मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ। जब इसका इसके साथ होगा तो यहाँ पर आएगा, इसका इसके साथ होने पे यहाँ पे इस तरीके से इसे फिल कर दीजिएगा। फिर उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करना इसकी तरह यू यू यू, ठीक है। जैसे आप बीच बीच में से मैं बता देता हूँ, जैसे 3x स्क्वायर है, इसकी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा, जैसे कि 3 4 जा 12 माइनस का x स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, वाई, इस तरीके से। अब जैसे इसकी करोगे 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किससे, तो इसके नीचे आएगा एकदम, इसके सामने इसके नीचे 9 3 जा 27 माइनस का एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स 4 वाई स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। तो इस टेबल को आप अपनी नोटबुक में बनाइएगा और उसे कर दीजिएगा फिल, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वो करेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन 4 5 भी एक जैसे ही हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और प्रैक्टिस जरूर करें।